Imran Sheikh. He is the architect who has been appointed as the आर्किटेक्ट फॉर द अयोध्या मॉस्क। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने डिज़ाइन बनाया है ग्रैंड मॉस्क का, अयोध्या ग्रैंड मॉस्क का, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या रही है? ये डिज़ाइन की प्रेरणा हमारी जो इस्लाम की जो 5 फंडामेंटल्स हैं, जो है कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम हैं, ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम को ही हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए इस मस्जिद को डिज़ाइन किया था। अक्सर दुनिया में लोगों ने देखा होगा कि मस्जिदों के जो शेप होते हैं वो स्क्वेरिश होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन ये मस्जिद दुनिया की ऐसी पहली मस्जिद है जो पेंटागन शेप की है, जिसमें 5 साइड्स हैं और 5 बुलंद मीनारें हैं, और हर मीनार एक फंडामेंटल को बताएगा, जताएगा और डिवोट करेगा। जैसा हर मीनार, कोई एक मीनार जो कलमा डिफ़ाइन करेगा, एक मीनार ज़कात डिफ़ाइन करेगा, एक मीनार हज डिफ़ाइन करेगा, एक मीनार रोज़ा डिफ़ाइन करेगा और एक मीनार जो है वो नमाज को डिफ़ाइन करेगा। तो बेसिक प्रेरणा यही थी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है वो यहाँ पर हम लोग आर्किटेक्चरल फॉर्म में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। उसकी जो फ़िलॉसफी है, उसका जो बेसिक जो क्रक्स है इस्लाम का, यहाँ पर हम लोग ने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल। अब आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो ग्रैंड मॉस्क को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, इसके कोई की सेलिएंट फीचर्स आप बता सकें हमें? आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अलावा काफ़ी और भी सारे चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इसके हम लोगों ने प्योरली इस्लामिक आर्किटेक्चर के फंडामेंटल जो है वो यूज़ करते हुए डिज़ाइन किए हैं, और उसके अलावा उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे अलाइड और एक्सेलरी रिक्वायरमेंट्स है, जिस तरह की हम लोगों ने वहाँ पे बड़ा सा एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जो कि कोई बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ आ सकता है। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ लाइब्रेरीज रखी है, एक म्यूज़ियम हमने रखा है, और कुछ हम लोगों ने एक बड़ा सा एक्वेरियम रखा है वहाँ पे, जो एक काफ़ी बड़ा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर वर्ल्ड का वन ऑफ लार्जेस्ट कुरान यहाँ पे रखने की हम लोगों ने प्रोविज़न की है। एक इंफॉर्मेशन डेस्क होगा। वहाँ पर हम लोगों ने एक वाटर फाउंटेन प्लान किया है जो कि अगेन वन ऑफ इट्स काइंड दुनिया में होगा, जो अज़ान जिस तरह जैसे वो शुरू होगी तो अज़ान के साथ साथ वो फाउंटेन भी उसी तरह एक्ट करेगा, उसके ही सुरों में वो पानी अपने आप में एक्ट करेगा। लाइट के फीचर्स हैं, हम लोगों ने लाइट्स भी इस तरह यहाँ पर हम लोगों ने सोचा है कि जिस तरह सनराइज़ या सनसेट होगा उसके ड्यूरेशन के हिसाब से लाइट्स ऑन होगी या ऑफ होगी। लाइट आर्किटेक्चरली लाइट्स का भी जो इम्पोर्टेंस हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं सब जगह, उसका भी हम लोगों ने पूरी तरह से यहाँ पे यूज़ करने का इरादा किया है। जी, अगर आप कंपैरिजन्स ड्रॉ करें, ये जो अयोध्या मॉस्क होगा ये किस तरह से डिफरेंट होगा विश्व भर के सारे मॉस्क से? पुराने मॉस्क में जो भी डिज़ाइन, पर्टिकुलरली अगर हम इंडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इंडियन मॉस्क की हम अगर बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो मस्जिद मुग़ल के दौर में जो बनी थी वो एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर था, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर को ब्लेंड करके डिज़ाइन किए गए थे। बट ये मस्जिद जो डिज़ाइन हो रही है, इसमें हम लोग ने प्योरली इस्लामिक आर्किटेक्चर का ही यूज़ किया है। जो फंडामेंटल्स हैं आर्किटेक्चर के, जो मीनार की डिटेलिंग्स है या फिर मटेरियल्स के एप्लीकेशंस है, कलर कॉम्बिनेशंस है, और इस्लामिक आर्चेस है, सिमेट्री एक जो बहुत बड़ा एक हिस्सा है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस्लामिक आर्किटेक्चर का। इसमें हम लोगों ने गोल्डन सेक्शन को अच्छी तरह यूज़ किया है। गोल्डन सेक्शन एक थ्योरी है कि जिस तरह भगवान ने या अल्लाह ताला ने नेचर के अंदर कोई भी चीज़ जो बनाई है, नेचुरल चीज़, वो कोई ना कोई एक प्रोपोर्शन पे बनाई है। हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन होता है, जिसको हम गोल्डन सेक्शन थ्योरी कहते हैं आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में। तो यही थ्योरी को यूज़ करके हम लोगों ने मस्जिद डिज़ाइन की है। तो इसमें सारे प्रोपोर्शंस, चाहे वो प्लान के फॉर्म में हो या फिर आप एलिवेशन के फॉर्म में हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है और डिज़ाइन करने की कोशिश की है। और ये थ्योरी यूज़ करने के बाद ही कोई चीज़ अपने आप में खूबसूरत लगती है।
चाहे वो नेचुरल हो या चाहे आर्किटेक्चर हो। आर्किटेक्चरल फॉर्मेट में भी काफ़ी सदियों से ये गोल्डन सेक्शन थियरी पुरखों ने यूज़ की है। जैसे पिरामिड्स है इजिप्ट के, या जिस तरह ताजमहल बना है, या जिस तरह आईफल टावर बना है, या काफ़ी जो पुराने ग्रीक स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे इसी थियरी पे बने हैं। काफ़ी दिनों बाद या रादर सालों बाद ये थियरी इम्प्लीमेंट करने की हमने कोशिश की है, क्योंकि उसका एक एरा था, उसका एक दौर था। वो दौर जो पुराना दौर था उसको हम लोगों ने यहाँ पे फिर से जगाने की कोशिश की थी, वो थियरी यहाँ पर यूज़ करते हुए। ऑल्सो आपसे ये भी पूछना ज़रूरी होगा कि आपको क्या लगता है कितने टाइम के अंदर ये मॉस्क बन जाएगा, और कब तक कितनी जल्दी इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा? हमारा इरादा तो फरवरी का था, लेकिन कमेटी मेंबर्स आपस में डिसाइड कर रही है, जो कि जो हमारे चेयरमैन है हाजी अरफा, जो ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जो चेयरमैन है और जो मेन डिसीजन मेकर है हमारी सारी कमेटी, तो आपस में मशवरा होने के बाद में यही तय किया जा रहा है कि पोस्ट रमज़ान, मतलब रमज़ान के बाद में ही यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा। बिकॉज कंसिडरिंग वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उस सिटी की या लोकेशन की, अयोध्या की और यूपी की, तो इस वक्त में काफ़ी ठंड होती है वहाँ पर, और जिस तरह का माहौल वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इस दौर के प्रोग्राम के अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का आना जाना वहाँ पर होगा। एक्सपेक्टेड है कि शायद पूरे इंडिया से वहाँ पर लोग प्रेजेंट रहें। तो उसको सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने सोचा है कि रमज़ान के बाद यहाँ पर वो फाउंडेशन स्टोर रखा जाए। और इरादा और उम्मीद यही है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, बात सिर्फ मस्जिद की अगर है तो मस्जिद इंशाल्लाह तकरीबन 2.5 से 3 साल में पूरी तैयार हो सकती है। लेकिन जो कि हम मस्जिद के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रपोज किए हैं, जैसे यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज और एक स्कूल होगा, एक हॉस्पिटल होगा जो स्पेशली कैंसर हॉस्पिटल है। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने एक कॉमन किचन और कॉमन डाइनिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रपोज किया है, जो तकरीबन 1000-2000 लोगों का डेली बेसिस पे जो फ्री होगा सभी लोगों के लिए और सभी धर्म के लोगों के लिए, और प्योर वेज डाइनिंग एरिया हम लोगों ने जो प्रपोज किया। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ में अगर शुरू करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, तो शायद ये पूरा कैंपस रेडी होने के लिए 7 से 8 साल लग जाएंगे। लेकिन बात अगर सिर्फ मस्जिद की है तो मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन ले होने के बाद में तकरीबन 2.5 से 3 साल बाद इंशाल्लाह ये मस्जिद पूरी तैयार होनी चाहिए। जी, और जब ये मस्जिद तैयार हो जाएगा, जितने भी समय में तैयार हो, जैसा कि आपने कहा, क्या इसके अराउंड ग्रैंड नेशनल सेलिब्रेशंस, नेशनल लेवल के सेलिब्रेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे? जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर को जो सेलिब्रेट किया है देश भर में, क्या उसी प्रकार का सेलिब्रेशंस देखने को मिल सकता है? देखिए, ये तो कॉल कमेटी लेगी, बिकॉज मैं तो बस ये प्रोजेक्ट का एक टेक्निकल आर्किटेक्ट हूँ, डिज़ाइन आर्किटेक्ट हूँ। बट इसको किस तरह प्रमोट करना है और किस तरह आगे ले जाना है, या जिस तरह इसको लॉन्च करना है, ये तो डिसीजन हमारे सारे कमेटी मेंबर, चेयरमैन ये मिलकर लेंगे। तो मुझे शायद इस बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा आपको। ऑलराइट, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शेख जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.